तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे मेडिकल के बारे में। आखिर जो नए लोग जाना चाहते हैं सऊदी अरब, उन लोगों का कमेंट बहुत सारा ये आ रहा है कि भाई पहले जो है आदमी लोग जा रहे थे, तो अभी मेडिकल करवाने का क्या नियम है, क्या कितना पैसा खर्चा हो जाता है, मेडिकल में कौन सा फ़ोटो लगता है, टोटल मतलब मिला जुला के हम यहाँ पे बात बताएंगे आपको जो है मेडिकल के ही बारे में। इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई जैसे सऊदी जाना चाहते हैं या फिर कतार कोई सा भी कंट्री जाना चाहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा लग जाएगा, यही सब हम इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी मेडिकल के बारे में मिल सके, क्योंकि कोई भी ट्रैवल एजेंट वाले आपका मेडिकल लेकिन देखिए ट्रैवल एजेंट वाले को जाएंगे तो वो भी आपको जो है बताएगा, लेकिन वो जो है आपका पैसा भी टान सकता है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ और उस हिसाब से आप समझ जाएँ और जानकारी आप खुद भी ले सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुंबई दिल्ली जाते हैं, देखिए मुंबई दिल्ली कलकत्ता हैदराबाद यहीं बड़े बड़े सिटी में ही मेडिकल होता है। अगर आप सऊदी अरब जाते हैं तो और भी कंट्री जाना चाहते हैं तो बड़े सिटी में ही होता है, गांव घर में तो होता ही नहीं था। अगर आप गांव से मुंबई या दिल्ली पहले जाएंगे ट्रेन पकड़ के या कुछ भी, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना चाहिए। फर्स्ट में आपका पासपोर्ट आ जाता है, ओरिजिनल कॉपी आपको पासपोर्ट लेके जाना है। अगर आपको कोई ऑफिस वाला बोलता है कि भाई आ जाओ मेडिकल करवाने के लिए, तो आपको पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो लेके जाना है। अगर आप सऊदी अरब जाते हैं ख़ास करके, तो पासपोर्ट साइज़ मतलब कि आपका जो है पासपोर्ट जब आप फ़ोटो जब खिंचवाओगे, मतलब कि खिंचवा के लेके चलिएगा, मतलब गाँव घर में जो होता है वहाँ से भी मतलब कि गांव से जो साइबर कैफ़े वाला होता है उनसे आप एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा, पीछे का वाइट होना चाहिए बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप खिंचवा लिए, ये रेडी हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया। और एक चीज़ आपको लगेगा, उसका नाम है GCC, मतलब कि अपॉइंटमेंट बुकिंग करना पड़ेगा। जैसे कि आप नए नए में जाते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए, तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मतलब बुकिंग करना पड़ता है। जब आप बुकिंग करते हैं तो ही आप जो है ऑनलाइन कर देते हैं तो आपको पासपोर्ट बनता है। तो उसी तरीके से मेडिकल का है। अगर आप मेडिकल करवाने जाते हैं तो पहले आप कोई मेडिकल स्टोर में घुस नहीं जाएंगे, कोई भी हॉस्पिटल में। आपको पहले मेडिकल करवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना होगा, जो कि कंप्यूटर वाले करते हैं। तो उसका कितना पैसा लग जाता है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। 700 रुपया ही लगता है। आप खुद मोबाइल से भी कर सकते हैं अगर आपके पास पासपोर्ट है तो। अगर कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं तो 200-300 रुपया आपका ज़्यादा ही लेगा मेडिकल करवाने का। तो लगभग आपको जो है ऑनलाइन करवाने का 1000 रुपया लग जाएगा। वो जो आपको पन्ना देगा, मतलब वो ऑनलाइन किया है, वो जो कागज़ आपको देगा वही कागज़ आपको रख लेना है, ठीक है। आप ट्रैवल एजेंट वाले से बात कर सकते हैं कि भैया हमें कब मेडिकल करवाना है, तो उससे मतलब कि आप जैसे कि आज निकलते हैं, 2-3 दिन में आप मुंबई या दिल्ली पहुंचते हैं, तो उस डेट में आप अगर निकाल के ये चीज़ रेडी रखिएगा तो आपको सिर्फ मेडिकल में पहुंचना है। उसमें टाइमिंग भी लिखा रहता है कि आपको कितना बजे पहुंचना है, कौन सा मेडिकल में जाना है, वगैरह वगैरह सब उसमें लिखा रहता है। जब आपका कंप्यूटर वाला ऑनलाइन करेगा तो, या फिर आप खुद से भी करेंगे तो 700 रुपये में ही आपका ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट बुक करने का, ये बुकिंग हो गया। तो आप जब दिल्ली जाते हैं, दिल्ली का बताएं, जब आप दिल्ली जाएंगे तो आपके पास फ़ोटो हो गया, ऑनलाइन किए थे ये हो गया, ओरिजिनल पासपोर्ट हो गया। तीनों चीज़ आपको जो है मेडिकल में ले करके जाना है, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा कि आपको जैसे आप दिल्ली उतरते हैं तो दिल्ली में कहाँ पे जाना है, कौन सा मेडिकल में जाना है, सब कुछ लिखा होता है। तो आप वो मेडिकल में जाएंगे, आपका जो है मेडिकल में बता देता हूँ। अभी जो है पहले 5000 रुपया लगता था, ठीक है। देखिए पहले का मैं बता देता हूँ, 2-3 साल पहले का जो बात है, 3 साल पहले के बारे में बता देता हूँ।
सरकारी काम होता था, मतलब कि गवर्नमेंट के तरफ से ही ऑनलाइन होता था, तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता था। लेकिन अब जो है ऑनलाइन हो चुका है, तो अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो 1000 रुपये आपका ऑनलाइन वाला लेता है। और यहाँ पे मेडिकल वाला जो है अभी का स्थिति में 6200 रुपया लेता है मेडिकल करवाने का सिर्फ। पहले जो है 3 साल पहले 5000 ही लगता था मेडिकल करवाने का, लेकिन अभी जो है 6000 रुपया मेडिकल करवाने का जो है लग रहा है। दिल्ली में मैं बात किया था तो 6200 रुपया मेडिकल करवाने का बता रहा है। ये मैं आपको बता देता हूँ, मुंबई का नहीं मालूम, लेकिन मैं दिल्ली में का बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका हो गया 6200 रुपया मेडिकल का, 1000 रुपया हो गया आपका गम का मेडिकल का, टोटल हो गया नहीं, हाँ 7200 रुपया ये हो गया आपका। फ़ोटो वीडियो करा के तो टोटल मतलब पकड़ के चलिए भाड़ा किराया 8-10 हज़ार रुपया आपको जो है, अगर आप 2-3 दिन अगर आपको बोलता है ट्रैवल एजेंट वाले के 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा, तो 10,000-15,000 ही ले करके जाइए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ ये खुद क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ट्रैवल एजेंट वाले आपका मेडिकल खुद नहीं करवा के आप मतलब कि वो पैसा खुद नहीं देगा कि आप जाओ मेडिकल करवा के आओ। क्योंकि यहाँ पे मेडिकल में बहुत ऐसे लोग हैं जो फेल हो जाते हैं, तो ट्रैवल एजेंट वाले को बचेगा क्या? इसी में तो फ़ायदा है ट्रैवल एजेंट वाले को। मेडिकल में उसको बचेगा कि अगर फेल हो जाते हैं तो उसका पैसा जाएगा, तो आप देंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं देते रहते, ठीक है। तो खुद से ही करवा लेंगे तो आपका भी तसल्ली रहता है कि हाँ भाई खुद से किए हैं। तो देखिए आज मेडिकल करवाएंगे तो दूसरे दिन आपको रिपोर्ट सुनाएगा, तो उसी में नंबर लिखा होता है, जो मेडिकल में आप करवाएंगे उसी में नंबर होता है लिखा हुआ। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर हमारा रिपोर्ट सुना दीजिए, ठीक है। तो आप पास हो जाते हैं तो आप दूसरा दिन जाके आप खुद से रिपोर्ट लेके भी आ सकते हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आप ही मेडिकल पास या फेल उसका रिपोर्ट आप खुद लेके अपने हाथ में लेंगे, और जहाँ पे आपका मतलब कि कोई ऑफिस में वीज़ा है तो वहाँ पे आप जाके उसको दे देंगे कि देखिए हम पास हैं, हमारा वीज़ा मतलब कि देखिए मेडिकल अगर आप करवा लिए तो 3 महीने का जो है टाइमिंग होता है मेडिकल का। 3 महीने के अंदर अगर आपका वीज़ा लगा नहीं लगा तो वो मेडिकल एक्सपायर हो जाता है। फिर से आपको 3 महीने के बाद इतना पैसा लगेगा तभी आपका वीज़ा होगा। तो देखिए सऊदी अरब जाने के लिए पहले आपको मेडिकल ही करवाना ज़रूरी है। तो ये समझ गए आप। अब देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि भाई मेडिकल में क्या क्या पूछा जाता है, मतलब क्या क्या जो है चेकिंग होता है। तो मैं आपको बता दूं मेडिकल में बहुत सिंपल है। जैसे ही एक्सरे करवाते हैं, जैसे कोई नॉर्मल मेडिकल में एक्सरे करता है उसी तरीके से वहाँ भी होता है। खून पेशाब होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाइड्रोसिन चेक करेगा, मतलब पैंट खोल के जो देखेंगे आप हाइड्रोसिन बड़ा है या फिर छोटा है। इसी तरीके से जो है मेडिकल होता है, बहुत सिंपल है। बहुत देखिए मेडिकल करवाने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ऐसे लोग करते हैं कि नारियल पानी पी के जाते हैं। जैसे सुबह का अपॉइंटमेंट निकाले हैं 10 बजे जाना है आपको मेडिकल करवाने के लिए, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो लस्सी पी लेते हैं। बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो दूध पी के जाते हैं 1 गिलास। जैसे चलते चलते अभी मेडिकल करवाना तो 1 घंटा पहले वो कोई नारियल पानी पी लेते हैं, 10 मिनट पहले कोई मध पी लेते हैं, कोई शहद पी लेते हैं। इसी तरीके से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जब हमारे शरीर में कुछ है ही नहीं तो पास होना ही है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो पास हो जाते हैं और दूसरा बार जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। 3 महीना बाद फिर करवाते हैं तो पास हो जाते हैं, 3 महीना बाद करते हैं तो फिर फेल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हल्का फल्का भी कुछ रहता है तो उसमें बता देता है कि भाई आप नहीं जा सकते, इस तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो में आप समझ गए कि मेडिकल करवाने के लिए क्या क्या कागज़ लगेगा, कितना पैसा खर्चा हो जाएगा, और मेडिकल में जो है क्या क्या चेकअप होएगा। सऊदी अरब जाने का ही बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। पूरा जो है जानकारी सऊदी अरब जो लोग जाएंगे उनके बारे में बताया हूँ। अगर आप लोगों का मन में और भी कोई सवाल होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका जो है अगला वीडियो में पूरा रिप्लाई दे दूँगा किस तरीके से क्या होता है। कुछ भी सवाल है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यही था जानकारी मेडिकल से रिलेटेड। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।